Awesome. So welcome to this video. स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आज के टाइम पे एक ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है जिसमें शॉर्ट टर्म में क्विक पैसा बनाया जा सकता है अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में सही साइकोलॉजी के साथ में उसे ट्रेड करा जाए तो। सो लेट्स स्टार्ट। ऑसम। सो आज का वीडियो हम बेसिकली 5 पार्ट में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एंड स्क्रैच से सीखेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम बेनिफिट के बारे में देखेंगे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का फायदा क्या है एंड इतना बज़ क्यों है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में। उसके बाद में हम मिस्टेक्स टू अवॉइड देखेंगे जिसके वजह से आपका लॉस होगा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में। उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देखेंगे एंड उसके बाद में हम एक स्ट्रैटेजी डीपली सीखेंगे। तो ये फॉर्मेट में आज हम जाने वाले हैं, तो एक एक करके जाते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। सो सबसे पहले स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है। सो उसे हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होता है। जैसे यहाँ पे एक निफ्टी के ऑप्शंस का चार्ट है, ऑप्शंस का यहाँ पे कॉल 19,200 के कॉल का चार्ट है एंड यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसको अगर हम और नीचे लेके जाते हैं विच इज 2 मिनट टाइम फ्रेम। सो जब इस तरीके का टाइम फ्रेम हमें मिलता है तब वहां पर जा करके स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करा जाता है विच इज 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट could be the ideal time frame and maybe max to max आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। एक छोटे टाइम फ्रेम में जब हम ट्रेड करते हैं जा करके सो यहाँ पर अगर हम कुछ देखने की कोशिश करें, सो लेट्स से इफ दिस फ्रॉम दिस सपोर्ट टू दिस सपोर्ट अगर मैं इस तरीके से एक बेसिक सा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं, जब मार्केट उसके नीचे ब्रेक डाउन होता है ये लेवल्स पे, वहां पे एक ट्रेड बनता है, स्कैल्प ट्रेड बनता है विच इज फॉर 2 कैंडल्स टू 5 कैंडल्स, 2 से 5 कैंडल का ट्रेड होता है एंड देयर वी कुड हैव शॉर्टेड एंड मेड मनी इनटू दिस टाइप ऑफ अ शॉर्ट ट्रेड। तो एक छोटा सा ट्रेड होता है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि मैंने कहा 1 2 3 और 5 इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस, बट यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट में एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से वो स्कैल्प करा जाता है, क्विक प्रॉफिट्स बनाया जा सकता है। अगर मैं यहीं पे यही चार्ट पे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5 कैंडल ले लूँ तो बेसिकली मेरा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में पूरा का पूरा ट्रेड खत्म हो गया। सो जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा 10 मिनट में ट्रेड खत्म हो गया, सो दैट्स माई स्कैल्पिंग अ गुड ट्रेड। देन और एक एग्जांपल मैं आपको 1 मिनट में दिखाना चाहूंगा। सो अगर हम यहाँ पे 1 मिनट में जाए एंड 1 मिनट में हम करंट मार्केट का मतलब आज का ही ट्रेड ले, सिमिलर फॉर्मेट में हम बॉटम से एक लाइन बनाते हैं। ये आज का लो रहा, मार्केट यहाँ पे खुला है, मार्केट के दिन का पहला कैंडल था एंड फिर आज का लो ये रहा एंड देन वहां से हम अगर ये ट्रेंड लाइन बनाए, सो सिंस वंस इट ब्रेक्स, अगेन मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं सिखा रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी मैं आपको एंड में सिखाऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से स्कैल्पिंग का बेसिक होता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जा करके किस तरीके से वो ट्रेड करा जा सकता है। 2 कैंडल टू 5 कैंडल एक आइडियल आई कैन से टाइम पीरियड होता है एग्जिट के लिए। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल्स देखोगे अगर आप, सो दैट्स आई कैन से गुड ट्रेड। फिर से 10 मिनट के करीब करीब ट्रेड खत्म हो गया यहाँ पे। सो दैट्स बेसिकली अ टाइम फ्रेम फॉर अ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। दूसरा पॉइंट आता है स्मॉल प्रॉफिट्स। एक जो गलती करते हैं यहाँ पे रिटेल ट्रेडर वो होता है कि बड़े प्रॉफिट के लिए जाते हैं स्कैल्पिंग करने के बावजूद भी। स्कैल्पिंग में बिल्कुल भी नहीं तो नहीं होता है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो 5 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट में वहां पे निकलना होता है। अगर मैं ये ट्रेड भी देखूं तो ये ट्रेड करीब करीब 160 वाला बॉटम मारा 110, अगेन ये 50 पॉइंट का ट्रेड नहीं होता है। स्कैल्पिंग में जो ट्रेड होते हैं वो बेसिकली 15 से 20 पॉइंट भी आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। स्कैल्पिंग में रिस्क को छोटा रख के रिवॉर्ड को भी छोटा रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आप गेम खेल रहे हो वो गेम खेल रहे हो फ्रीक्वेंसी का। द वर्ड इज फ्रीक्वेंसी। अगेन ये गेम नहीं है, ये बिजनेस है, बट देन मैं आपको एक एग्जाम्पल की तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप जिस बिजनेस में आप हो या जिस गेम में आप हो उस गेम का नाम है फ्रीक्वेंसी। उस गेम का नाम ये नहीं है कि लॉन्ग प्रॉफिट। अगर आप इंट्राडे भी करते हो तो मैं आपको कहता हूँ कि यार लंबे प्रॉफिट के लिए जाओ, बट आप स्कैल्प करते हो वो टाइम पे छोटे 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 प्रॉफिट्स कंटिन्यूअसली लेना
could be the good game. Again, do I mean कि कभी 1:4-5 के लिए मत जाओ? डेफिनेटली नॉट. अगर को कभी सही ट्रेड बैठा, ट्रेंड बैठा, एंड वो टाइम पे आप अगर एक लंबे प्रॉफिट्स के लिए जाना चाहो, डेफिनेटली आप जा सकते हो, बट विच कम्स विद एक्सपीरियंस. बट एज अ बिगनर आई कैन से छोटे 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 लॉस रखो. लॉस हैज टू बी वेरी मिनिमल एंड प्रॉफिट ऑल्सो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ छोटा प्रॉफिट बुक करते जाओ. एटलीस्ट मिनिमम जो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है वो 1:2 होना चाहिए. उसके ऊपर जाओगे तो बेटर ही है. उसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हाई फ्रीक्वेंसी. हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि यहाँ पे स्कैल्पिंग, सी देयर इज अ टू वे ऑफ ट्रेडर्स, एंड मुझे दूसरे वाले ज्यादा पसंद है. वन है स्कैल्पिंग का जो टिपिकल बुकिश जो डेफिनेशन है वो है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग. मतलब आप सुबह 9:15 से लेकर के रात को नहीं, दोपहर को 3:30 तक बैठे रहो, पूरा दिन हाई फ्रीक्वेंसी क्विक ट्रेड करते रहो. मे बी यू हैव मल्टीपल सेटअप्स एंड मल्टीपल सेटअप पे कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली ट्रेड करते ही रहो. मुझे पर्सनली वो मेथड ऑफ ट्रेडिंग नहीं पसंद है. मुझे कौन सा मेथड पसंद है इज बेसिकली आप एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के लिए जाओ जहां पे फ्रीक्वेंसी तो ठीक है बट क्वालिटी ज्यादा हो. क्वालिटी ट्रेडिंग इज ऑलवेज बेटर देन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग, जहां पे चाहे सुबह 1 घंटे में 1 ट्रेड आए बट उसमें आप एक डिसेंट पैसा निकालो. 12 बजे तक बैठो, 2 ट्रेड करो, 3 ट्रेड करो, एक डिसेंट पैसा निकालो. शायद 11 बजे 12 बजे ट्रेडिंग बंद कर दो. अगेन ये इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगेगा, सिस्टमेटिक रिस्क मैनेजमेंट लगेगा, एक प्रोफेशनल माइंडसेट लगेगा. या जब सारी चीजें कंबाइन होती है तब जा करके आप एक अच्छा स्कैल्प ट्रेड कर पाओगे या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस कर पाओगे. उसके बिना पॉसिबल नहीं होगा. उसके बाद में आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, विच इज बेसिकली जहां पे आप एटलीस्ट 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करोगे, जैसे कि मैंने कहा. बट देयर आर अ इंसिडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ट्रेड है, यहाँ पे आप बाय करोगे तो एक लंबा ट्रेड गया, वर्टिकल मूवमेंट आया, तो वहां पे आप 3 बार स्टॉप लॉस का रूल फॉलो करके आप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो. मैं मेरी टीम को कहूंगा कि मैंने पीछे कहीं पे 1-2 वीडियो पहले सिखाया था 3 बार लो का स्टॉप लॉस, वो यहाँ पे ऐड कर दे ताकि आप वो 3 बार स्टॉप लॉस सीख पाओ. नॉट राइट नाउ बिकॉज हम अभी स्क्रैच पे है, मे बी लेटर इन द वीडियो यहाँ पे आप टाइमलाइन जो होता है वहां पे आप चेक कर सकते हो 3 बार स्टॉप लॉस मेथड. तो वो मैं पीछे कहीं पे ऐड कर दूंगा ताकि आप वो सीख लो एंड आपको स्कैल्पिंग में काम आए. एंड वैसे तो छोटे प्रॉफिट के लिए ही देखना है, बट आपको कोई अगर वर्टिकल मूवमेंट मिल जाए तो वहां पे आप 3 बार लोज फॉलो कर सकते हो जो आपके मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कवर करके दे. उसके बाद में आता है अब बड़ा पॉइंट कॉल्ड एज अ टेक्निकल एनालिसिस. स्कैल्पिंग करने के लिए वैसे तो आप प्राइस टेप पढ़कर भी स्कैल्पिंग कर सकते हो. जो पुराने ट्रेडर्स होते हैं, इवन आज भी वी नो फ्यू पीपल, हम कुछ लोगों को जानते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो टेप पढ़ के ट्रेड करते हैं. टेप का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ये जो मार्केट में जो प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, यहाँ पे जो विंडो में जो दिख रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ उसे देखते हैं और ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं. बट देन आज के जमाने में आई डोंट थिंक सो, देयर आर वेरी रेयर पीपल, जो न्यू यंग एज जो लोग हैं वो लोग टेक्निकल एनालिसिस ही यूज करते हैं. सो टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज आप सबसे पहले चेक कर सकते हो विच इज इंडिया विक्स. इंडिया विक्स अगर मोटा मोटी 15-17 के ऊपर है तो वो टाइम पे एक स्कैल्पिंग की बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड इजियर टू मेक मनी माहौल होता है. 15-17 के इंडिया विक्स नीचे है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. व्हाट इज इंडिया विक्स? इंडिया विक्स इज बेसिकली अ वोलेटिलिटी. ओवरऑल मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है, सो सिंस हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं हमें क्विक मूवमेंट चाहिए होती है. इन क्विक मूवमेंट कब होती है? जब इंडिया विक्स 15-17 के ऊपर होता है. तो जब भी ऊपर हो वो टाइम पे यू कैन ट्रेड मे बी हायर और अ लॉन्गर और अ बेटर कंपैरेटिव टू द ऑपोजिट, कि वो 15-17 के नीचे है. सो ये आप चेक कर सकते हो, वोलेटिलिटी जितना ज्यादा है उतना बेटर है. उसके अलावा जो आप टूल यूज कर सकते हो वो है बोलिंजर बैंड बैंडविड्थ. यहाँ पे आप इंडिकेटर में आकर के बोलिंजर बैंड बैंडविड्थ करके टूल है, उसे आप यूज कर सकते हो. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो यहाँ पे जो बोलिंजर बैंड है इन दिस लेवल जो बैंडविड्थ है उसके आप देखो इतने में ही मूव कर रहा है. ठीक है, मैंने उसको बहुत ही एक्यूरेटली मार्क करा है. या सो नाउ व्हेन द बोलिंजर बैंड bandwidth moves or crosses above the
रेक्टेंगल लेवल जो साइडवेज था, बैंडविड्थ जो वोलेटिलिटी साइडवेज था, वो जब ब्रेकआउट होता है एंड वहीं पे अगर आप प्राइस देखोगे, मैं आपको प्राइस को अगर जूम इन करके दिखाऊं, सी दिस, जहां पे ये ऊपर जाता है वहीं पे प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है। सो बेसिकली यहाँ पे वोलेटिलिटी जो है वो एक्सपांड हुआ। ओ कम ऑन, लिसन दिस वेरी केयरफुली। यहाँ पे वोलेटिलिटी जो है वो एक्सपांड हुआ। अगेन हमें स्कैल्पिंग में क्या चाहिए, यही चाहिए। सो आप एक बोलिंजर बैंडविड्थ की मदद ले सकते हो टू नो, अच्छा वोलेटिलिटी ब्रेकआउट हुआ, सो नाउ there is a scope to trade scalping, there is a possibility of making more money। नहीं तो स्कैल्पिंग आप करोगे तो लॉसेस ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज इतने छोटे टाइम फ्रेम में कंसिस्टेंटली पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको महीने का ₹1,00,000 बनाना है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, तो आपको टूल्स की एंड एक साइकोलॉजी ऑफ मार्केट की मदद लेनी पड़ेगी। तो सिर्फ सिंस यहाँ पे आपको बोलिंजर बैंड बैंडविड्थ की मदद मिलती है, एक आपको कंसोलिडेशन के बाद में जो वोलेटिलिटी आउटब्रेक है वो बताता है, तो वो आपको काम आता है। प्लस ऑब्वियसली आप अपने स्ट्रैटेजी इसमें यूज कर सकते हो, बट ये मैं आपको एक एडिशनल टूल दे रहा हूँ, जैसे विक्स एक दिया, दूसरा मैं आपको ये बोलिंजर बैंडविड्थ दिया, जिससे आपको पता चल सकता है कि अच्छा अभी वोलेटिलिटी ब्रेकआउट हुआ। देन उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि यार कितने कैपिटल से ट्रेड करें। सो हमेशा आपको याद रखना है कि आपको एक छोटे कैपिटल से ट्रेड करना है। ऑलवेज योर कैपिटल ऑफ ट्रेडिंग हैज टू बी द स्मॉल। इन द बिगिनिंग इट शुड बी स्मॉल एंड धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। मे बी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 आप शुरू करो, उसमें थोड़ा 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 ट्रेड करो। बड़ा लगाओगे, अभी तक आता नहीं है, दिस कैन गिव यू लॉस। तो ये मत करो, एक छोटे कैपिटल से शुरुआत करो, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाओ। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आप और पैसा धीरे धीरे ऐड कर सकते हो अपने स्कैल्पिंग के अंदर। एंड उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है दैट इज इट फॉर एवरीवन, क्या ये सबके लिए है? आंसर इज इट शुड सूट यू। इट शुड सूट यू का मतलब होता है कि आपको जमना चाहिए। सी, बाइक भी चलती है, साइकिल भी चलती है, कार भी चलती है और हवाई जहाज भी चलता है। आपको चलाने क्या आता है? चलता तो सब है। सो स्कैल्पिंग भी चलता है, लॉन्ग टर्म वॉरेन बफेट टाइप ऑफ लाइक बाय एंड फॉरगेट भी चलता है, बट आपको क्या चलाना आता है? आप किस में एक्सपर्ट हो? दैट इज द बिगर क्वेश्चन rather than anything else. If you are comfortable with this, यानी आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको करके पता चलेगा। वंस यू डू इट, वंस यू एग्जीक्यूट इट, उसके बाद में ही आपको पता चल सकता है कि आपको ये जमता है या नहीं जमता है। सो ट्रेड करो, एग्जीक्यूट करो, छोटे कैपिटल के साथ करो, एंड नो डज इट सूट्स यू और नॉट। इफ इट सूट्स यू ग्रेट, डज नॉट सूट्स यू, चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल। चलो अभी नेक्स्ट सेगमेंट के तरफ जाते हैं, व्हाई देयर इज लॉट ऑफ बस एंड बेनिफिट ऑफ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। सो सबसे पहला रीजन जो बेनिफिट है, या तो कहोगे जो बस है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में, विच इज बेसिकली क्विक प्रॉफिट पोटेंशियल। अगर मैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बाय करूंगा, यहाँ पे बेचूंगा, इट्स अ क्विक प्रॉफिट, फटाफट यहाँ पे प्रॉफिट आ सकता है। उसके अलावा रिड्यूस ओवरनाइट रिस्क। अगर मैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ तो मुझे बहुत सारी कैंडल्स मिलती है ट्रेड करने के लिए एंड आज ही एग्जिट करने के लिए, तो मुझे कोई ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं जाना है। आई कैन एग्जिट इनटू ऑनटू या इनटू द सेम डे। आई कैन एग्जिट इन अ सेम डे, बेसिकली मैं एक ही दिन में एग्जिट कर सकता हूँ। उसके बाद में लर्निंग इमीडिएटली फ्रॉम द रॉन्ग ट्रेडिंग, लर्निंग फ्रॉम द इमीडिएट लॉसेस, और यू कैन से अगर आप लॉस करते हो तो आप क्विकली वहां से सीख सकते हो। अगर आप गलतियां करते हो तो आप जल्दी से सीख पाओगे। जो लॉसेस होते हैं उसके वजह से आप जल्दी से सीख पाओगे। सो दैट्स अ ग्रेट बेनिफिट। उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। अगर आप लॉन्ग टर्म करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो एक माइक्रो इंट्राडे में जाकर के एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, तो वो और एक बेनिफिट है। उसके अलावा मेंटालिटी ऑफ डेली अर्निंग विद लेस एफर्ट। एक थॉट प्रोसेस होता है कि यार रोज पैसा बन जाए तो खत्म हो, यार रोज का 5,000 आ जाए तो बस है। तो वो एक साइकोलॉजिकल आई कैन से
पॉइंट है काफी लोगों का कि रोज का अगर 5,000 बने तो बढ़िया है यार. सो दैट्स वन मोर बेनिफिट. Apart from that, both side market can capture with a less capital. You can like buy, अगर ये चार्ट है यहाँ पे बाय है तो बाय करके आपका पैसा बना है, उसी चार्ट पे वापस सेल करके भी पैसा बना. तो विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल आप दोनों साइड के मूव्स को कैप्चर कर सकते हो, बाय करके भी एंड शॉर्ट करके भी. उसके अलावा लॉट ऑफ प्रॉफिट पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग लाइक प्रॉफिट्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं. सो उसका और एक बेनिफिट मिल जाता है. और यू कैन से उससे एक बस क्रिएट हुआ है कि स्कैल्पिंग करो. एंड अगर आप में से कोई है जो प्रॉफिट पोस्ट करता है तो एक साइकोलॉजिकल वो सेटिस्फैक्शन मिलता है, लोग मैसेज करेंगे, लाइक्स कमेंट्स मिलेंगे, तो वो और एक बेनिफिट है आई कैन से. या तो उसके वजह से बस बना है दैट आई कैन से. बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट, मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या आपको नहीं करना है. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान. अगर मैं चार्ट पे आऊँ, चार्ट पे आ करके आप अगर आज ही के दिन में ट्रेड करना शुरू करो तो न जाने कितने ही ट्रेड मिलेंगे. लेट्स से जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के रखी है, तो एक तो ये ट्रेंड लाइंस पे आपको लेट्स से सारे ट्रेड्स मिले. ठीक है, यहाँ पे देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार सब प्रॉफिट हुआ. ठीक है, उसके अलावा लेट्स से मैंने कोई मूविंग एवरेज ऐड कर ली. लेट्स से यहाँ पे 22 की एवरेज मैंने ऐड कर ली. मैंने इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं. सो यहाँ पे लेट्स से 22 रेजिस्टेंस पे ये मिला, ये मिला, ये मिला, फिर ये मिला. सो काफी सारे ट्रेड मुझे 22 पे में मिल गए. इसके अलावा लेट्स से मैं कोई RSI ऐड कर लेता हूँ. तो लेट्स ऐड RSI इन दिस. ठीक है, तो अब RSI के अंदर भी 60-40 है, 70-30 है. लेट्स से यहाँ पे मैंने 60-40 ऐड करा, तो उसमें भी मैं लेट्स से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं ये ट्रेड कर लूंगा, मैं ये ट्रेड कर लूंगा 60 रेजिस्टेंस में, ये ट्रेड कर लूंगा. तो अगेन वहां पे भी 3-4 ट्रेड बन गए. उसके अलावा मैं और कोई लेट्स से यहाँ पे ऊपर बोलिंजर बैंड आ गया तो मैं बोलिंजर बैंड पे और एक शॉर्ट कर लूंगा, ये शॉर्ट कर लूंगा, ये शॉर्ट कर लूंगा. There is crazy amount of trades जो आपको मिल सकते हैं. माइंड बॉगलिंग, कॉन्स्टेंटली आपको ट्रेड मिल सकते हैं. सो द क्वेश्चन ये नहीं है कि कहाँ पे ट्रेड मिलेगा या आप बिना स्ट्रैटेजी के जाओगे. आपको एक चीज डिफाइन करके जाना पड़ेगा. द वर्ड इज डिफाइन करके जाना पड़ेगा कि आपको ट्रेड क्या करना है. सो अगर आप डिफाइन करके नहीं जाते हो कि आपको आप क्या ट्रेड करना चाहते हो, इन दैट सिनारियो आप पूरा दिन लॉस्ट रहोगे. एंड हर कैंडल पे आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को देखते रहोगे कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, करूं क्या. सो इफ यू गो इन द मार्केट विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान तो ऐसी हालत होगी. स्पेशली आपके फोन में कोई टेलीग्राम ग्रुप है तो और लोचे. हाँ, टेलीग्राम पे देखा कि क्या बाय क्या ट्रेड, अच्छा वही फिर मार्केट पे जाके देखा अच्छा क्या बना, अरे शूटिंग स्टार बना, चलो ट्रेड करते. ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो नहीं चलेगा. यू शुड गो विद द प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान. ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या होता है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करोगे, उसके बाद में एंट्री कैसे करोगे, उसके बाद में स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, उसके बाद में क्वांटिटी फाइनलाइज कैसे करोगे, क्वांटिटी फिक्स कैसे करोगे, उसके बाद में टारगेट कहाँ पे रखोगे, उसके बाद में रिस्क रिवॉर्ड आपका ऑन एन एवरेज क्या रहेगा, इसके बाद में री एंट्री अगर आता है तो कैसे करोगे, पिरामिडिंग अगर आता है तो कैसे करोगे. ये सारी चीजें आ जाती है एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के अंदर. प्लस अगर आप इमोशनली ट्रिगर होते हो तो इमोशंस मैनेजमेंट का आपके टूल्स एंड रास्ते क्या है वो भी आप पहले से लिख के रखो. एक दिन का मैक्स लॉस आप कितना लोगे वो भी लिख के रखो. एक दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको इमोशनली ट्रिगर कर देगा वो नंबर क्या है अब वो भी लिख के रखो. सारी चीजें आपको लिख के रखनी पड़ेंगी तभी जाकर के एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बनेगा. ट्रेडिंग प्लान से याद आया दैट वी आर कमिंग अप विद अ मेगा इवेंट कॉल्ड एज ऑप्शंस ट्रेडिंग का महाकुंभ, जहां पे हम किस तरीके से ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्टेप बाय स्टेप आसानी से सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के साथ में पैसा बनाया जाता है वो सिखाते हैं. सो बेसिकली ये एक ऐप है जो आपको आज मिल जाएगा आप अगर इसमें रजिस्टर करोगे तो. एंड एक 2 दिन का इवेंट है. सो बेसिकली ऐप के अंदर 100 से ज्यादा वीडियोस है जहां पे ऑप्शंस ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच आपको सिखाया जाएगा. इसके बाद में
ऑप्शंस ट्रेडिंग में 25 गलतियां जो आप करोगे ही करोगे 100%, तो उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट है जहां से आप गलतियां करना बंद कर दोगे। इसके बाद में एक 7 स्टेप अल्टीमेट रिस्क मैनेजमेंट चेकलिस्ट है, ताकि आप 7 स्टेप के फॉलो करके रिस्क मैनेज कर पाओ ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। एंड उसके बाद में आपको 3 स्ट्रैटेजीज सिखाई गई है, फर्स्ट फॉर इंटरमीडिएट, देन फर्स्ट फॉर अ बिगिनर, सेकंड फॉर इंटरमीडिएट एंड थर्ड फॉर एडवांस। तो आप तीनों में से स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। एंड उसके बाद में रिव्यू मैकेनिज्म सिखाया गया है कि किस तरीके से रिव्यू करना है। एंड उसके बाद में और एक प्लेलिस्ट आपको दी हुई है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में साइकोलॉजी को एंड इमोशंस को मैनेज कैसे करने हैं। ये सारी चीजें के बाद में आप देखोगे, सीखोगे, पैसे बनाओगे। इसके बाद में एक 2 दिन का इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का महाकुंभ इवेंट। तो ऐप है जो आपको आज मिलेगा एंड देन इवेंट होगा। इवेंट के अंदर मल्टी बैगर मेगा मूव कैसे कैप्चर करने हैं, इमोशंस को मैनेज कैसे करना है, किस तरीके से ऑप्शंस ट्रेडिंग को पैसे को वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज करा जाता है, किस तरीके से पिरामिडिंग करना है, ट्रेलिंग करना है, और भी बहुत कुछ वो इवेंट के अंदर कवर होगा। और ये सारी चीजों का जो टोटल जो फीस है, जो प्राइस है, जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज जस्ट 10,000 रुपीज। गाइस, इट्स नॉट 10,000 रुपीज, इट्स जस्ट 1050। सिर्फ 1000 रुपए इसका प्राइस है, ताकि पूरा देश इसमें आ पाए, बैठ पाए, सीख पाए एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप समझ पाए। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। एंड अगर आपको नहीं मजा आया, आप कहते हो नहीं यार नहीं मजा आया मेरे को, 100% मनी बैक गारंटी। पूरा ऐप देखो, 100 से ज्यादा वीडियो, सब कुछ अप्लाई करो, फिर 2 दिन का इवेंट बैठो। एंड इवेंट बैठने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि नहीं यार वसूल नहीं हुआ पैसा, पूरा पैसा वापस आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर देना। दिस इज क्रेजी, राइट? सो एक लॉस अगर करोगे तो 1000 रुपए आपका जाने ही वाला है, और अगर एक प्रॉफिट करोगे तो भी आप 1000 रुपए बना ही लोगे, वो आप भी जानते हो। सो इस प्राइस पे रजिस्टर राइट नाउ, इन्वेस्ट करो एक स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखने के लिए, सो दैट आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। सो रजिस्टर राइट नाउ, अभी रजिस्टर करो, ये वीडियो पॉज करके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू इट राइट नाउ। हो गया रजिस्टर? नहीं? अच्छा, अगर रजिस्टर नहीं करते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि क्यों रजिस्टर नहीं कर रहे हो, ताकि हमें पता चले कि इतना सब सिखाने के बाद भी 100 से ज्यादा वीडियोस, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, बिगिनर सीरीज, सब कुछ दिया है, प्लस 2 दिन का इवेंट है, अभी भी क्यों नहीं आना है? लाइक व्हाट मोर यू वांट, और आपको क्या चाहिए, सो दैट आप इसमें आओ। या विल रियली वांट टू नो। एंड अगर रजिस्टर किया तो नीचे कमेंट में लिख देना कि हमने OTM में रजिस्टर कर दिया। OTM इज बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग का महाकुंभ। सो हैशटैग OTM में रजिस्ट्रेशन हो गया, या तो क्यों नहीं करना है वो भी आप लिख सकते हो। ऑसम, चलो ये वीडियो वापस स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस स्कैल्पिंग वीडियो। उसके बाद में जो दूसरी मिस्टेक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में जो लोग करते हैं वो है पुअर रिस्क मैनेजमेंट। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का तो ठिकाना ही नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा OTM में एक 7 स्टेप रिस्क मैनेजमेंट चेकलिस्ट आपको दी हुई है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का तो ठिकाना ही नहीं है। कितना क्वांटिटी खरीदना है, दैट हैज टू बी द रूल इन एक्सेल के, यार इतना क्वांटिटी खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद में कितना ऊपर जाएगा तो बेचेंगे, कितना नीचे आने पे बेचेंगे, ये सारे रूल्स होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जो लेट्स से यहाँ पे बाय करता है किसी भी रीजन के वजह से, लेट्स से somebody buy on this candle which is maybe true as per few system। यहाँ पे एक ट्रैप स्ट्रेटजी बनता है, क्लोजिंग नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, पियर्सिंग पैटर्न है, बॉटम में यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। सो कुछ मल्टीपल रीजन है वहां पे बाय करने के, एंड देन होल्ड करता है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है बट टारगेट अचीव नहीं होता यहाँ पे मार्केट। सो उसके बाद में यहाँ पे ऊपर गया मार्केट, वहां पे टारगेट अचीव नहीं हुआ, फिर मार्केट नीचे आया एंड इट गोज डाउन 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 डाउन। सो यहाँ पे जो उसका बाय था 128 रुपए का, 128 रुपए वाला यहाँ पे 28 रुपया हो गया। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा तो इस तरीके के बड़े लॉसेस होंगे। एंड फिर हम कहते हैं कि अच्छा ऑप्शन ट्रेडिंग गलत है, अच्छा नहीं स्कैल्पिंग गलत है, अच्छा इंट्राडे में तो पैसा बनता ही नहीं है। अरे मेरी जान, इंट्राडे में पैसा बनता है, बनाने आना चाहिए। एंड आप सो के तो वीडियो नहीं देख रहे हो ना, ध्यान यहाँ नहीं है ना, ध्यान इधर, पूरा ध्यान इधर, और सो के वीडियो नहीं देखने का, बैठने का, नोट्स बनाने का। सो रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग कम्स इनटू द प्ले which is very important। उसके बाद में एमिंग अनरियलिस्टिक प्रॉफिट।
जब ट्रेड करते हैं, लेट्स से कोई 25,000 से ट्रेड करते हैं, मेरे पास ये बहुत लोग आते हैं, बहुत फैमिली मेंबर्स भी आते हैं, यार सिद्धार्थ 25,000 है, रोज का कुछ करना है, ऐसा 2-2,500 बन जाए तो मजा आ जाए। जनरली आई थिंक ओके, मतलब 25,000 पे 2,500 इज 10% पर डे। ओके, 10% पर डे इज, महीने में 20 डेज, मतलब 200% पर मंथ। अच्छा, 200% पर मंथ मतलब इंटू 12, 2400 साल का चाहिए इसको, 2400% अ ईयर रिटर्न। हाँ, दैट इज क्रेजी। सो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मार्केट से, what is realistic expectation can be a very different, I can say, numbers for people to people, but as a beginner जो परसेंटेज मैं आपको देना चाहूंगा वो देना चाहूंगा महीने के 5% बना लो। क्योंकि सिद्धार्थ क्या बात कर रहा है, 25,000 रुपए पे 5,000 रुपए, सॉरी 5% तो कितना हो गया, मतलब 25,000 पे 10% होता है 2,500 एंड 1,200 रुपया, सिर्फ 1,200 रुपये महीने के बना है हम। क्या फर्क पड़ता है इतना, तो मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है हमें, इतना मेहनत करके क्या फायदा, महीने का सिर्फ 1,200। मैं क्या बोल रहा हूं, एम फॉर मास्टरी, मास्टरी इन अ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, मास्टरी इन अ ऑप्शंस ट्रेडिंग, मास्टरी इन द थिंग विच यू डू। पैसे तो बनेंगे, पैसे आ जाएंगे, पहले शब्द कॉल्ड एज मास्टरी तक तो पहुंचो। बिगनर हो और रोज का अगर आप 1,250 रुपए एम करोगे, विच इज 5% अ डे, 5 into 20, 100% अ मंथ, इंटू 12, 1,200% अ ईयर। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? दीज आर क्रेजी रिटर्न्स। अगर आप सी 140 करोड़ के देश में ऐसे 4 लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हाँ ये तो मैं करता हूं, ये देखो मेरा प्रॉफिट। बट सचिन तेंदुलकर एक ही है ना 140 करोड़ के देश में, ठीक है। कॉमन मैन जो है, जो कॉमन इंसान है, वो क्रिकेट खेल सकता है, एक डिसेंट करियर बना सकता है, एक डिसेंट पैसा बना सकता है, सब सचिन नहीं है। हाँ, हमारे देश में लता मंगेशकर जी कितने हैं, या आशा भोसले जी कितने हैं, हार्डली एक आध, सोनू निगम एक आध। सो ऐसे 3-4 लोग 140 करोड़ में हो सकते हैं कि जो 1,500, 1,200, 1,000% साल के बनाए, बट सबके नहीं बनने वाले। फर्स्ट योर गोल इज टू एम अ रियलिस्टिक रिटर्न, कि हाँ यार सिद्धार्थ महीने का 5% तो मैं बना लूंगा। मैं बोल रहा हूं बना के दिखाओ, 6 महीने आप सिर्फ 5-5% बनाओ, 7वें महीने 5 का 6% का एम करो, फिर 7% का एम करो, धीरे धीरे प्रॉफिट्स को बढ़ाओ। पहले महीने दिन के 5% बनाने, रोज 5% बनाने इम्पॉसिबल है। हाँ, जैसे मैंने कहा वो 4 आउटब्रेकर्स होंगे 140 करोड़ के देश में, 4 ऐसे लोग मिल जाएंगे। बट रियलिस्टिक रिटर्न्स आर मंथली 4-5%, 6% इज अ रियलिस्टिक रिटर्न। मतलब ये मैं मैक्सिमम साइड पे बोल रहा हूँ। There are scalpers in the world who make like 2-3% a month and they are like great traders की कैटेगरी में आते हैं। वो बहुत बड़े ट्रेडर्स कहा जाता है अगर वो महीने का 3% निकाल ले तो। बट एज अ बिगिनर मैं आपको वहां तक नहीं लेके आऊंगा, पहले 5% एम करो, बनाओ, एंड देन वी विल गो फॉर द बिगर प्रॉफिट्स। या उसके बाद में बहुत बड़ा पॉइंट आता है इग्नोरिंग स्टॉप लॉस। जब आपको पता है कि आपको ये लेवल्स पे आपको मार्केट में से निकलना है, उसके बावजूद भी मोस्ट ऑफ लोग नहीं निकलेंगे, छोड़ यार वापस ऊपर आ जाएगा, पड़ा है, देखते हैं क्यों निकलना है, टाइप ऑफ एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है बिगिनर ट्रेडर्स में। सो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, आप स्टॉप लॉस को लेना सीखो। सी स्मॉल लॉसेस इज ऑलवेज बेटर देन बिग मदर ऑफ ऑल लॉसेस। तो छोटे लॉसेस करना बेटर है। मार्केट को एक एक रुपया 100 बार देना बेटर है रेदर देन 100 रुपया एक ही बार में दे देना। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव अ स्मॉल लॉस रेदर देन टेकिंग अ बिग लॉस, ताकि आपको मौका मिले सीखने के लिए, मौका मिले मास्टरी करने के लिए। इसके लिए छोटे लॉसेस करा करो यार, बड़े लॉसेस मत करो, ताकि टाइम मिले ट्रेड करने के लिए।
इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है ओवर ट्रेडिंग। जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था, हर जगह पे ट्रेड करेंगे, आरएसआई पे भी बाय किया, बॉलिंजर पे भी किया, मूविंग एवरेज पे भी किया, प्राइस एक्शन पे भी किया, हर चीज में ट्रेड करेंगे। एंड दिन के लाइक 10-10 20-20 ट्रेड करोगे तो पैसे नहीं बनने वाले हैं किसी भी हालत में। स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं है कि दिन के 20 ट्रेड करना, स्कैल्पिंग का मतलब है छोटे टाइम फ्रेम पे कम लॉस के साथ में, कम प्रॉफिट के साथ में क्विक ट्रेड्स करना। हाँ, किताब के हिसाब से इट्स ओवर ट्रेडिंग करो, और यू कैन से फ्रीक्वेंटली ट्रेड करो, बट स्टिल मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है मार्केट के अंदर, आई डोंट बिलीव इन इट। आई थिंक सो क्वालिटी ट्रेड्स आर ऑलवेज बेटर देन ओवर ट्रेडिंग। सो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, बंद करो उसको। देन आखिरी पॉइंट आता है लेटिंग योर इमोशंस रूल, जो बिल्कुल नहीं करना है। इमोशनल स्पाइक होंगे यहाँ पे। जैसे इंसान है, इंसान का बेसिक नेचर है इमोशंस ट्रिगर होना। सो इमोशंस ट्रिगर होना इस प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग उस इमोशंस को ट्रिगर ही नहीं करना है में घुस जाएंगे, यार ये इमोशंस ही नहीं आना चाहिए। वैसा नहीं होगा। उसके लिए आपके ब्रेन में से अमिगडाला नाम का ब्रेन पार्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आपको इमोशंस को मैनेज करना है। इमोशंस ट्रिगर हुए, ओके, आपको रिएक्ट नहीं करना है। आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हो। लाइक मैं खुद विपश्यना गया हूँ मेडिटेशन करने को 5 बार। सो 10-10 दिन की विपश्यना 5 बार मैंने करी है। 4 बार 10 दिन और 1 बार मैंने सती पठान करा है। सो बेसिकली वहां पे यही सिखाते हैं कि किस तरीके से इमोशंस को मैनेज करना है, किस तरीके से चीजों को न्यूट्रल हो करके देखना है। एंड आई कैन से मुझे इस चीज ने बहुत हेल्प करा। सो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। नॉट नेसेसरी विपश्यना, यू कैन डू, आप जो भी चाहोगे वो आप कर सकते हो, बट some meditation practice which helps you to manage your emotions। कुछ ऐसी आदतें जो आपको मदद करे इमोशंस को मैनेज करने के लिए। Then let's move to the type of a scalping trading। बेसिकली ये 6 टाइप की स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो या होती है। सबसे पहले आती है मोमेंटम ट्रेडिंग, जहाँ पे आप मोमेंटम के साथ में ट्रेड करते हो। उसके बाद में आता है पुल बैक ट्रेडिंग, जहाँ पे मार्केट ऊपर गया नीचे आप पुल बैक पे ट्रेड करोगे एंड अगेन इट गोज अप। उसके बाद में आता है 3 फेजेस ऑफ ट्रेडिंग। दिन में जो है वो 3 फेज में बेसिकली दिन होता है, इंट्राडे का दिन होता है ना, उसमें आप कोई एक फेज सेलेक्ट करो एंड उस फेज में आप ट्रेड करो। उसके बाद में आता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, अगेन अ गुड वे टू ट्रेड स्पेशली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। उसके बाद में आता है न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग एंड देन कम्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ये 6 टाइप की मोटा मोटी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करी जा सकती है। आज हम एक पे फोकस करते हैं, विच इज अ पुल बैक ट्रेडिंग। अगर आपको सारी 6 के 6 पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना कि आपको इन 6 में से कौन सी स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहिए। 1 2 3 4 5 6 इन 6 में से आपको जो भी टाइप की स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करना, सो दैट हम उस पर फुल वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना पाए। बट आज हम सेकंड वाले पे पुल बैक ट्रेडिंग पे कुछ सीखते फोकस करते हैं, सो दैट 6 में से आज एक कवर हो जाए। देन मे बी आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो हम और भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट पुल बैक ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी। ऑसम। सो हम पेपर पे सबसे पहले पुल बैक स्ट्रैटेजी को समझते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेट्स से मार्केट हम इस तरीके से ऊपर नीचे होता है। सो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मार्केट हमेशा इसी तरीके से मूव करता है। कभी भी कोई भी मार्केट वर्टिकली ऊपर नहीं जाता है। ऑलवेज मार्केट कम्स बैक। एंड यही अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो हमेशा मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करेगा। दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर आप देखोगे, सो इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पे हम समझते हैं। मार्केट जब ये एरिया में होता है, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वो टाइम पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बिकम्स रियली हाई। एंड यही अगर डाउन साइड में है मार्केट, लेट्स मेक इट अ डाउन साइड विद अ रेड पेन। मार्केट अगर इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है तो वो टाइम पे जो ये लेवल्स होते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे,
वहां पे अगर आप शॉर्ट करते हो तो विनिंग प्रोबेबिलिटी इन डाउन साइड आपकी ज्यादा है। दैट्स कॉल्ड अ पुल बैक ट्रेडिंग। मार्केट नीचे आया, हमें पुल बैक मिला, आपने ट्रेड करा। मार्केट नीचे आया, आपको पुल बैक मिला, ट्रेड करा। पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक। एवरी टाइम आप पुल बैक पे ट्रेड करते हो। चार्ट पे जा करके दिखाता हूं मैं आपको यही चीज को। सो अगर आप यहाँ पे आओगे, चार्ट पे देखोगे, सो यू विल सी द एग्जैक्ट सेम पैटर्न जो हमने अभी वहां पे सीखी। सो इफ यू सी दिस, लेट्स मेक इट अ स्टेडी मूवमेंट वाला lines. See this, every time market goes down it comes up a bit. See this, यहाँ पे हर जगह पे मार्केट वापस ऊपर आया है। That's called a basically a pullback trading, that every time market comes up, every time market नीचे आया, ऊपर गया शॉर्ट करो, फिर से 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 नीचे आया, ऊपर गया शॉर्ट करो। हर पुल बैक पे, रिवर्स ट्रेंड पे आपको शॉर्ट करना है। अब क्वेश्चन कम्स कि कौन से कैंडल पे शॉर्ट करें। ये एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल था, एक अप ट्रेंड का भी एग्जांपल हम समझ लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज अ एग्जांपल फॉर अप ट्रेंड। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 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 नीचे आया। तो एवरी टाइम मार्केट कम्स डाउन, ये जितने भी स्विंग लोज आपको दिख रहे हैं, ये हर स्विंग लो एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। अब सवाल आता है कि सिद्धार्थ कैसे पता चलेगा कौन से भाव पे बाय करे, एग्जैक्ट कैसे बाय करना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम में करना है। यू कैन ट्रेड दिस इन 1, 2, 3 और 5। यू कैन चूज आपको जो भी कंफर्टेबल हो वो, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए ये टाइम फ्रेम यूज करा जाता है। 1 and 5 becomes the extreme time frame because सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, तो बेटर ये होता है कि आप इन बिटवीन वाला टाइम फ्रेम यूज करो, विच इज 2 और 3। सो यू कैन पिक बिटवीन 2 और 3। अब आता है ट्रेड कैसे करना है, किस में ट्रेड करना है। सो टाइम फ्रेम मैंने बताया, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट आपको कौन से सिलेक्ट करना है। यू कैन डू इन निफ्टी, सो आप निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, या फिर निफ्टी के कॉल या निफ्टी के पुट में ट्रेड कर सकते हो। टाइम फ्रेम मैंने बताया, इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया। अब आपको बताता हूं मैं स्ट्रैटेजी। सो इसको लेते हैं हम। सबसे पहले दो इंडिकेटर हम ऐड करेंगे, विच इज बेसिकली 2 मूविंग एवरेजेस, विच इज सिंपल 22 मूविंग एवरेज एंड सिंपल 33 मूविंग एवरेज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो व्हाइट कलर की मूविंग एवरेज है ये 33 सिंपल मूविंग एवरेज है, एंड रेड कलर की 22 सिंपल मूविंग एवरेज है। 33 मैंने यूज कर रहा हूं मैं ट्रेंड फिल्टरेशन के लिए, कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिले। 33 मूविंग एवरेज का पर्पस है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिले, एंड 22 मूविंग एवरेज का पर्पस है अच्छा लोकेशन मिले ट्रेड करने के लिए। सो 33 is my trend filtration average and 22 is my trading location average. So यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊं, अगर मुझे बाय करना है, फॉर ऑब्वियस रीजन आई नीड बोथ मूविंग एवरेजेस राइजिंग, ताकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिले। सो इफ बोथ मूविंग एवरेज राइजिंग, मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है दैट ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मार्केट है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूं, सो दैट बिकम्स माय बाय। आई कैन बाय अबाउट द हाई स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड 1:2 could be the target। मुझे फिर से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ये ट्रेड में था, मैं शायद ये दूसरा ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा, एंड इट वेंट वेल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो ये एक आई कैन से कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेड है, या तो मतलब दो अलग अलग लोगों का दो अलग अलग व्यू हो सकता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 33 MA पे सपोर्ट है, 22 MA पे सपोर्ट नहीं है। बट फॉर मी बोथ आर राइजिंग। यस, सपोर्ट ऑन माय मूविंग एवरेज जो मैंने चार्ट पे लगा करके ही रखा है, सो यस, नॉट अ प्रॉब्लम। बट विच इज बेटर, आई कैन से प्रीवियस ट्रेड वाज बेटर देन दिस ट्रेड, क्योंकि ये नीचे में मिला है, 33 पे मिला है एंड 22 से काफी नीचे है। तो मैं जो पहले ट्रेड है उसको ज्यादा रेटिंग देना चाहूंगा, या आई कैन से बेटर ट्रेड है रेदर देन अ सेकंड वाला ट्रेड, बट दैट आल्सो वर्कड वेल। एंड उसके बाद में आपको ये वाला ट्रेड तो मिलता ही अगर आप ये नहीं करते तो, एंड वहां पे भी वो चला। ये हो गए कुछ बाय के एग्जांपल्स। उसके बाद में हम अगर शॉर्ट के एग्जांपल देखना चाहें यहाँ पे पुट साइड पे, तो यहाँ पे आप देखोगे दिस वुड बी माय फर्स्ट एग्जांपल।
if you see this, you can go like buy above the high, stop loss below the low. Again 1:2 can be your first target, and then it depends, comes with the experience के अगर आपको 3 बार लो के साथ ट्रेल करना है या नहीं करना है. आई थिंक दिस इज द गुड टाइम जहां पे मैं आपको 3 बार लो के का वीडियो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, और एक ट्रेड दिखा देता हूँ, बाद में ऐड करता हूँ मैं. सो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, ये ट्रेड जो बना, इफ यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, एंड आप अगर 1:2 में एग्जिट कर दो तो आपका एक काफी अमाउंट ऑफ मनी मिस हो गया. सो जहां पे ये शॉर्ट बना 147 पे, मार्केट लो गया 58 रुपीज पे, तो लाइक काफी एक बहुत ही अच्छा लाइक ऑलमोस्ट लाइक 90 पॉइंट का मूवमेंट था. तो ऐसे में अगर आप 1:2 एग्जिट कर देते हो तो एक बड़ा मूवमेंट मिस हो जाता है. तो वहां पे 3 बार लो मेथड जो है वो काम आता है. मैं मेरी टीम को कहूंगा आपको एक बार 3 बार लो का मेथड यहाँ पे वीडियो ऐड करके दिखा दे. सो लेट्स प्ले 3 बार लो. So you bought at this hammer or a doji, आप जो भी नाम देना चाहो. Then your stop loss is 3 बार लो. 3 बार लो का मतलब क्या होता है, बाय होने के बाद में 3 बार का लो टूटा, then I am exit. So 1 2 3, this is the lowest बार, टूटा तो exit. नेक्स्ट बार बना 1 2 3, ये बार टूटा तो exit. नेक्स्ट इज लोएस्ट ऑफ 3 लेना है, 1 2 3, ये बार टूटा तो exit. Now 1 2 3, ये 3 बार में से लोएस्ट कौन सा है, तो यही ग्रीन वाला लो है. सो ये टूटा तो एग्जिट. नाउ 1 ओके, ये टूटा है. यहाँ पे आप अगर देखोगे सो ये शेडो है यहाँ पे. सो यू गॉट द एग्जिट. शायद आपको रिकॉर्डिंग में, आई होप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं मेरी टीम को कहूँगा कुछ उस पर ब्लैक कलर का एडिटिंग से मार्क कर दे, सो आप देख पाओ. सो दिस लो इज ब्रोकन विथ दिस कैंडल्स शेडो, सो यू एग्जिट. अब और एक ट्रेड एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से यू बॉट अबाउट द हाई ऑफ दिस कैंडल, ठीक है. सो नाउ 1 2 3, 1 2 3, ये टूटा तो एग्जिट, नहीं टूटा 1 2 3, ये टूटा तो एग्जिट, नहीं टूटा 1 2 3. नाउ विच इज लोएस्ट, दिस इज लोएस्ट, नहीं टूटा. नाउ विच इज लोएस्ट 1 2 3, नाउ 2 इज द लोएस्ट, सो ये टूटा तो एग्जिट. 1 2 3, स्टिल दिस इज लोएस्ट, ये टूटा तो एग्जिट. 1 2 3, ये टूटा तो एग्जिट, नहीं टूटा. 1 2 3, ये टूटा तो एग्जिट, नहीं टूटा. 1 2 3, सो नाउ ये टूटा तो एग्जिट. 1 2 3, ये टूटा तो एग्जिट. एंड नाउ 1 2 एंड 3, अब ये लोएस्ट पॉइंट बन गया 1 2 3. तो फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ इज अ लोएस्ट कैंडल, वो टूटा तो एग्जिट, नहीं टूटा 1 2 3. सो नाउ ये लोएस्ट है, अभी भी नहीं टूटा, अभी भी यही वाला कैंडल लोएस्ट है 1 2 3, यही थर्ड इज लोएस्ट. अब 1 2 3, अगेन फर्स्ट आपका लोएस्ट कैंडल बन गया, अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है 1 2 3. अभी ये आपका लोएस्ट कैंडल है, अभी भी नहीं टूटा, यही कैंडल आपका लोएस्ट है 1 2 3 में, दिस इज योर लोएस्ट कैंडल. अभी 1 2 3, थर्ड दिस शूटिंग स्टार इज योर लोएस्ट कैंडल. 1 2 3, दिस इज योर लोएस्ट कैंडल. 1 2 3, नाउ ये दोनों सेम है, सो लेट्स से दिस इज योर लोएस्ट कैंडल. नाउ इट ब्रेक्स, ये इसका जो लो है वो ये कैंडल ने ब्रेक किया, सो दिस इज योर एग्जिट. इस तरीके से आप 3 बार लो के साथ में अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हो इनिशियली, एंड ऑल्सो ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस को, सो दैट आप मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर पाओ आपके ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में. ऑसम. चलो, सो कैन यू सी दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग, आई कैन से. इसी तरीके से यहाँ पे भी आप अगर 3 बार लो का रूल यूज करते थे तो आप लाइक मे बी अप्रॉक्स मोटा मोटी बॉटम तक आ सकते थे, एंड मैं आपका शायद यहाँ पे ये जोन में आपका कहीं पे जाकर के एग्जिट मिलता. सो दैट्स व्हाई 3 बार लो इज वन ऑफ द स्टॉप लॉस मेथड व्हिच कैन बी अ गुड मेथड व्हिच यू कैन फॉलो. सो इस तरीके से आप बाइंग साइड पे एंड सेलिंग साइड पे स्कैल्पिंग कर सकते हो. एक बार निफ्टी का एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं वीडियो खत्म करने से पहले. So if you, this is like Nifty future chart, 2-minute chart. So that's your first trade. ये by the way आज का trade है. This I'm recording as of like 25th of October. Specific बनाता हूँ zoom in करके. Yeah. So that's 1, that's 2, that's 3, that's 4,
दैट्स 5 जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, एंड देन मूविंग एवरेज थोड़ा सा बाद में जिगजैग हो गया तो कुछ भी ट्रेड नहीं होगा। 4 ट्रेड बने, 4 ट्रेड में से आई गेस ये एक स्टॉप लॉस हुआ, ये 4 में से ये मैं करूंगा ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा, क्योंकि पहला ट्रेड 1:2 अभी तक हुआ नहीं होगा। सो मोटा मोटी अगेन से 1 2 3 4 4 ट्रेड आए, एक स्टॉप लॉस हुआ, 3 में पैसा बना। इट्स अ डिसेंट आई कैन से गुड डे। जरूरी नहीं कि हर दिन इतना अच्छा जाए, देयर कुड बी डे 4 ट्रेड 4 लॉस, सो दैट्स व्हाई रिस्क मैनेजमेंट कम्स इनटू द प्ले। ऑसम। सो अभी तक अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग का महाकुंभ में रजिस्टर नहीं किया है, देन आई रिकमेंड यू दैट यू एनरोल। 1000 रुपया एक लॉस में जाता है, छोड़ो ब्रोकरेज में 1000 रुपया जाता है, एंड अगर आप प्रोग्राम करके इतना सब सीखे एक ट्रेड भी सही कर लोगे तो भी 1000 रुपया बन जाएगा। सो दिस विल गिव यू रियली एज इन ट्रेडिंग, सो मेक श्योर यू रजिस्टर इनटू इट। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताना। 6 ट्रेडिंग में से ये मैंने सिर्फ पुल बैक आज कवर करा है, तो इसके अलावा आप कौन सा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग देखना चाहोगे वो बताना। ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा वीडियो और देखना चाहोगे उन 6 टाइप ऑफ ट्रेडिंग में से, एंड ऑप्शन का महाकुंभ में रजिस्टर किया या नहीं किया वो बताना। बाकी अगले फ्राइडे मिलूंगा। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।